दो चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल आज अभी इस वीडियो में। एक तो आर्यन खान का क्या हुआ अपडेट, पूरी की पूरी फाइनल रिपोर्ट क्या हुई है। सेकेंडली, अगर सुशांत होता तो इस बारे में क्या बोलता, ये मेरी राय है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत ना किसी हिंदुनिज्म वाली पार्टी को सपोर्ट करते थे, ना किसी मुस्लिम लीगर को सपोर्ट करते थे, ना वो सर्कलिज्म वाले थे और ना ही ये थे। वो एक ह्यूमन बीइंग थे। ना वो किसी कंट्री, मतलब अपने देश के ऊपर उनको अभिमान जरूर था, लेकिन किसी कंट्री को गाली देना या उसके हेट करना ये बिल्कुल उनके दिमाग में नहीं था। एक फिल्म आई थी पीके, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने मुस्लिम का रोल किया था और पाकिस्तानी भी थे। केदारनाथ, वो सुशांत सिंह राजपूत वो है जिन्होंने एक मुस्लिम का रोल करके महादेव के भक्त का रोल किया था। मतलब एक मुस्लिम होके महादेव के भक्त थे वो, ये उन्होंने खुद उस फिल्म में बताया। और ये बात सच है कि उस केदारनाथ में या पीके में उस टाइम सुशांत सिंह राजपूत कायपोचे और शुद्ध कायपोचे आ चुकी थी, शुद्ध देसी रोमांस भी आ चुकी थी, और केदारनाथ के टाइम पे तो वो ऑलरेडी ध्वनि वगैरह सब कुछ कर चुके थे। तो जब ऐसा स्टार होता है तो वो खुद डिसाइड करता है कि ये स्क्रिप्ट मुझे पसंद है या नहीं है, और फिर वो डिसाइड करता है स्क्रिप्ट मुझे करनी है कि नहीं करनी। मतलब सुशांत को एक स्क्रिप्ट पसंद थी तो वो ऐसी स्क्रिप्ट क्यों कर रहा था कि उसको मतलब अगर कोई हिंदुनिज्म वाला होता तो मुस्लिम की नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर टाइप की फिल्में कर रहा था। उसको एज ए ह्यूमन बीइंग वो फिल्म कर रहा था, एज ए एक्टर वो फिल्म कर रहा था। तो आर्यन खान को जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए कि आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है या मुस्लिम है, मतलब तीन चार रीजन है जो आर्यन खान को लोग सपोर्ट नहीं करते। एक तो कुछ हिंदुनिज्म वाले लोग हैं जो बिल्कुल ही खान है इसके लिए अपोज करते हैं, जिसमें से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि सिर्फ मुस्लिम है इसके लिए अपोज करो, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, ये लोग नहीं देखते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं, कोई आदमी सक्सेसफुल है, कोई आदमी खुशी से जी रहा है तो उनसे जलन होती है लोगों को। ये साले लोग, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। अगर कोई खुश है तो तुम उसकी खुशी में खुश रहो ना। कोई अपनी मर्जी से अपने कर्मों से खुश है, तुम भी खुश रहो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे हमने सुशांत की बात छोड़ो, अभी आर्यन की बात छोड़ो, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सच क्या है और गलत क्या है। ये समझ में आना चाहिए ना, सही और गलत। सही यही था कि उसी वक्त समझ में आने वाली चीज थे नॉर्मल सी, कि भाई जो भी 15 ग्राम 25 ग्राम ड्रग्स मिली उस आर्यन के साथ में जो रहता था उसके हाथ में मिली, उसकी जेब में मिली। ब्लड टेस्ट इनके सबका किसी का हुआ ही नहीं। सिर्फ ड्रग्स रखने के जुर्म में जो दूसरा उसका साथी था उसको एक बार का हो सकती थी, लेकिन आर्यन के तो पास कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर आर्यन को अंदर नहीं लेते तो एनसीबी का इतना बड़ा नाम नहीं होता। जो 1 महीना खिचड़ी चलाई थी इन्होंने, अगर वो 1 महीना सुशांत का केस चलाते तो शायद आज सुशांत का केस की ये हालत नहीं होती, कहीं और पहुंच चुका होता केस। अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में दीपिका और ये सब के केस जिनका सोल्यूशन कुछ हुआ ही नहीं है, वो अगर नहीं होता, सिर्फ व्हाट्सएप चैट पे किया था, वो अगर नहीं होता तो शायद आज सीबीआई कुछ और कर रही होती। सिर्फ और सिर्फ अगर एनसीबी इस केस में नहीं होती तो शायद ये केस कहीं और होता, क्योंकि एनसीबी ने मेन कल्प्रिट्स तो छोड़ ही दिए थे, रिया शोबे। और अगर एनसीबी को कहीं में काम करना चाहिए था तो 3000 किलो की ड्रग्स वगैरह ये सब जो है थी वो कहा, वो तो पकड़ी ही नहीं है। 15 ग्राम और 20 ग्राम के चक्कर में बॉलीवुड के लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर डाले जा रहे थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डालो सबको, बॉलीवुड के लोगों को, लेकिन गलत क्या है सही क्या है उसको तो डालो। जिसने गलत नहीं किया उसको डालने का क्या मतलब है। पहले समीर वानखेड़े एनसीबी के ये थे, उसके बाद समीर वानखेड़े के साथ संजय कुमार सिंह जो दिल्ली से आए कि वो है, उन्हों के तरफ से आज एनसीबी की पूरी टीम की तरफ से आर्यन खान को कंप्लीटली चीट दे चुके हैं। एलिजिटिकली वो इस पूरे के पूरे ड्रग्स वाले एनसीबी के कैंपेन में उनका 0.1% भी कोई लेना देना नहीं है। इस टाइप के ड्रग के से रिलेटेड क्लीन चीट आर्यन खान को दे दी गई। ये मुझे उसी टाइम पता था। आज मैं बल्कि एक गार्डन के बाहर एक एरिया है वहां पे आया था, उससे रिलेटेड मैं गाना डालूंगा यहाँ पे या मेरे दूसरे चैनल्स पे डालूंगा। लेकिन वहां मैं गया तो वहां दोपहर में कम से कम चार ग्रुप चरस गांजा ले रहे थे। चार ग्रुप, वो चारों ग्रुप चरस गांजा ले रहे थे। तब पुलिस की गाड़ी भी वहां पे आई, उन्होंने देखा और चली गई। मतलब
चारों ग्रुप में कम से कम 10-12 लोग होंगे टोटल मिला के। 10-12 लोग चरस गांजा पी रहे हैं, पुलिस की गाड़ी आती है, चले जाते हैं। और लिटरली मैंने दूर से देखा कि 10-12 लोगों के अगर सारे के सारे चरस गांजा का मैं बयाना करूं तो कम से कम 100 ग्राम निकलेगा। रेगुलर चरस गांजा लेने वाले लोग थे। 100 ग्राम ड्रग्स का पुलिस आती है, चेक देखती नहीं है और चली जाती है, तो इनको कोई फर्क नहीं, तो भी पुलिस कोई पकड़ती नहीं। तो सोचिए, सिर्फ और सिर्फ 15 ग्राम और 25 ग्राम के चक्कर में आर्यन को 28 दिन घुमा दिया। सच और गलत क्या है ये बोलना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है, बस सच का साथ देना जरूरी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सही का साथ दो, सही बहती गंगा में हाथ मत धो। क्योंकि एक महाभारत का सीजन, महाभारत जो चल रहा था इस धरती पे, तब बहुत लोगों को बताया गया था कि कौरव ही अच्छे हैं, और कौरवों का साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों ने दे दिया। इसीलिए कौरवों की तरफ से बहुत सारे लोग थे। लेकिन सच क्या था? सच कृष्ण जानते थे। और कुछ जो लोग समझदार थे, जो कौरवों की साइड भी थे, पितामह भीष्म और ये सब, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये लोग सच जानते थे तो पांडवों की साइड। तो सच और सही जाने बगैर किसी को कुछ भी बोलना या ये करना, रिया को आज मैं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी व्हाट्सएप चैट वायरल हुई, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, कुछ चीज़ें बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये उसमें भी ये कहूँगा कि आपको सीबीआई को बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपका अधिकार है। वो आप पैसे देते हो सीबीआई टीम को, आप इन्वेस्टिगेशन टीम को, आपका इनकम टैक्स जाता है, ये करते हो, अपनी मेहनत की कमाई देते हो, तो आप सीबीआई के कॉलर पकड़ के पूछ सकते हो, जो संविधान में बनता है। मतलब संविधान में कॉलर पकड़ना तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन करना बनता है। क्वेश्चन नहीं करना है तो प्रोटेस्ट करना बनता है, प्रोटेस्ट नहीं किया तो आवाज उठाना बनता है, आवाज नहीं तो भूख हड़ताल करना बनता है। ये सारी चीजें बनती है, उसको तो आप पूछ नहीं रही हो, दूसरे लोगों को बोले जा रहे हो। और वो भी दूसरे केसेस में, जिस केस में सुशांत सिंह राजपूत का कोई उस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। उल्टा वो केस की वजह से सुशांत सिंह राजपूत का केस पीछे आएगा, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन कुछ भटके हुए लोग, जिनको सिर्फ एक आग चाहिए और उसमें उनको देख के मजा आता है, उसमें भले कोई जल क्यों ना रहा, जो ह्यूमन बीइंग नहीं है वो बीमार है। इतना मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आर्यन खान कंप्लीटली फ्री हो गया आज, जो मैंने बोला था। और उस वजह से मेरे को भी बहुत सारी गालियाँ पड़ी थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने किसी और के लिए किया था, किसी और के लिए, मतलब आर्यन के लिए नहीं किया था। मुझे कोई एक कॉल भी नहीं आया शाहरुख खान की टीम से, लेकिन उससे एक जरूर हुआ, मुझे अच्छा लगा कि मैंने सच का साथ दिया। भले लोग, मैं फॉलोअर्स का या मेरे देखने वालों का या जनता का गुलाम नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता और वही करूँगा। सच का साथ देने के लिए और सही और गलत के साथ रहने के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।